एक पहला प्रश्न आया है कि गुरुजी शिवली भंते के बारे में जानकारी बताएं। हुँ, कभी उनके बारे में बताएँगे। शिवलिंग अच्छा। जी की थोड़ी लंबी स्टोरी है उनकी। जी, 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 चलेगा। और कल कुछ यूट्यूब पे ये आए थे कि जो हुँ, देवता ब्रह्मा कैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं क्या? हुँ, ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन जैसा बताया गया है, मनुष्य जैसे ही होते हैं। अच्छा। हुँ। और दुःख चक्र में और धम्म चक्र में क्या फ़र्क है? दुःख चक्र को तोड़ने के लिए ही धर्म चक्र है और ये धर्म चक्र शब्द जो है, केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही धर्म चक्र बोलते हैं। अच्छा। ने धम्म चक्र पवर्तन सूत्र है, तो ये धर्म चक्र है। कौन-सा धर्म चक्र है? अरियो अट्ठंगिको मग्गो, ये धर्म चक्र कहा। इसलिए भगवान ने जो उपदेश किया धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अच्छा, तो धम्म चक्र को हम लोग ये भी बोलेंगे सुख चक्र? बिल्कुल है, सुख चक्र ही है। बरोबर। पर मैं देखता हूँ कि जो जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जी, सुखी नहीं नज़र आते मेरे को, पता नहीं क्यों तो। तो सही ढंग से नहीं सही ढंग करते से प्रैक्टिस होंगे। नहीं करते, बरोबर। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे और सुखी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक्चुअली बिल्कुल सही बोले आपने। परित्राण पाठ का क्या मतलब है? परित्राण पाठ यानी हमारी रक्षा हो, सुरक्षा हो, बाहरी जो भी जो लोग कहते हैं कि अप्रिय स्वप्न हैं, बुरे निमित्त है और बाहरी भूत है, ग्रह है, बाधा है, जो नाना प्रकार की पीड़ाएँ हैं, दुःख है, रोग है, भय है, इन सारे मुक्तियों के लिए इनकी सुरक्षा यानी हमारी इन सभी से रक्षा हो, हाँ, इसलिए ये परितदेशना की गई है। भगवान ने ये उपदेश दिए हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। जी, शर्त है उसकी कि कम से कम 5 भिक्षु होना चाहिए और बढ़िया कम से कम अ, 6 घंटे, 12 घंटे सुत्त का पाठ होना चाहिए, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ओके, यानी 1 घंटे में नहीं चलेगा। ओके, शाम को शुरू करे तो कम से कम 6 घंटा, 12 घंटा ऐसा करे। कभी क भगवान के साहित्य में आता है कि भगवान ने हुँ, एक पुत्र की आयु 7 दिन थी, तो भगवान ने 16 भिक्षु हुँ, भेजे और 7 दिन तक परित्तदेशना का पाठ किया, तो उसकी वो आयु बढ़ गई थी। तो इतने लाभ होते हैं इसलिए लेकिन वो शर्त है कि कम से कम 5 भिक्षु संग होना चाहिए और देशना करें, परित्त सुत्त का पाठ करें, तो लाभ हो जाता है। जी। और परित्राण पाठ करके सफ़ेद धागा कोई भी बाँध सकता है? बाँध सकते हैं। ओके। मेरे बहन की बीवी ने फांसी लगाया है, मृत्यु हो गई है। तो वो नरक में जाएँगे या पुनर्जन्म इंसान में होगा? अब ऐसा है कि नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मरते समय उस समय चित्त जो होता है दुःख में रहता है, हुँ, कि भई कोई भी फांसी क्यों लगा रहा है? वो जीवन से निराश हो गया। ऐसा लगता है जीवन निस्सार है, इसलिए वो फांसी लगाता है। तो मरते समय चित्त प्रसन्न नहीं होने के कारण अ, अपन सद्गति नहीं हो सकती। वो कहीं न कहीं दुर्गति में लेकिन एग्ज़ैक्ट अपन नहीं कह सकते कि वो नरक में गया। पशु योनि में भी जा सकता है, भूत योनि, प्रेत योनि में भी कहीं भी जा सकता है। जी। पटीच्य समुत्पाद में भाव और जन्म मतलब जाति की संकल्पना के बारे में बताएँ। ये विस्तृत एक दिन लेना पड़ेगा। जी। यानी पटिच्च समुप्पाद। जी, हाँ। बिल्कुल, उसको आप हुँ। ले लीजिएगा। और सम्यक अ, दिट्ठी और सम्यक संकल्प में क्या फ़र्क है और ये पहले क्यों बताया गया है धम्म में? सम्मा दिट्ठी जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो पहला होता है सम्मा दिट्ठी। सम यही सब कुछ है। अब ये पहले ये समझे कि मिथ्या दृष्टि क्या है? तभी हम सम्यक दृष्टि समझ सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि मतलब ये संसार में जितनी भी मान्यताएँ हैं, ये सभी की सभी मिथ्या दृष्टि है। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जितने भी मान्यताएँ लोग मानते हैं, वो सभी मिथ्या दृष्टि है। तो भगवान ने जो बात कही सम्मा दिट्ठी,
तो भगवान स्वयं बताते किसको सम्यक दिट्ठी कहे, तो जो दुख को जानता है, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी मार्ग को जानता है, वह भर केवल सम्मा दिट्ठी वाला है, बाकी सारी की सारी मिथ्या दृष्टि। तो इसलिए हमको पहले उसको जानना आवश्यक है। जी। और सम्मा संकप्पो सम्मा सम फिर उसके बाद संकल्प विकल्प, हमारे संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए। अच्छा। तो गुरुजी संकल्प को मतलब जो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो विचार करते हैं या फिर जो हम लोग हमेशा थॉट प्रोसेस चलता है, तो उसी हम्म को हम संकल्प करेंगे क्या? संकल्प नहीं, विकल्प जो संकल्प वो नहीं रहता है। हुँ, सम्मा एक मिनट, सम्मा संकप्पो सम्मा वायामो, संकल्प करना होता है कि जैसे हम 5 शीलों का पालन करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हुँ। इस तरह का संकल्प करना होता है। अच्छा, अच्छा। तो हुँ। कोई अगर इंसान कोई डॉक्टर बनने के लिए संकल्प करता है, ऑफिसर बनने के लिए, तो वो भी आएगा इसमें सम्मा संकल्पों में? नहीं, वो तो केवल ये जो जितना भी है भगवान की शिक्षा आध्यात्मिक भीतर है। ये तो लौकिक वस्तु प्राप्त करने के लिए संकल्प तो करना ही पड़ता है। मुझे डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, हुँ, हुँ। लेकिन वो आजीविका के लिए है, अच्छा। संसार लोक चक्र के लिए है। हुँ, भगवान का जो सारा संकल्प है, सारा जो है वो यानी मुक्त कैसे हुआ जाए इसके लिए है। तो ये हुँ। 2 तरह, जैसे ज्ञान 2 तरह का होता है, लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान। बरोबर। संसार का ज्ञान भी, उसको भी ज्ञान कहते हैं, हुँ, और पारलौकिक तो भगवान जो कुछ बातें करते हैं लौकिक ज्ञान की बात नहीं करते, पारलौकिक। तो इसी तरह सम्मा संकल्प यानी बाहरी चीज के लिए नहीं है। हमको जी, अपने चित्तों को ठीक करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो सम्मा संकल्प हो। जी। भंग अवस्था क्या है? भंग ज्ञान होता है। अवस्था मतलब यानी पहला जो है, जैसे कोई व्यक्ति विपश्यना करता है, तो सर्वप्रथम एक-एक ज्ञान की शुरुआत होती है। पहला ज्ञान है उदय व्यय ज्ञान। तो पहले ये जाने कि ये पूरा हमारा जो शरीर होता है, बॉडी है, ये उदय होती है, नष्ट होती है, उदय व्यय ज्ञान। फिर इसी तरह आगे चलते हैं कि ये उदय व्यय बड़ी शीघ्रता से होने लगता है। तब वो आगे की अवस्था आती है भंग ज्ञान कि ये टोटल डिसोल्यूशन ऑफ बॉडी। लेकिन वो जितना हम भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया इतना सरल नहीं है, अनुभूति पे उतरने में समय लगता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभी तो हम पहले ज्ञान को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए कि उदय व्यय कैसे होता है, उसके बाद वो भंग ज्ञान आता है। तो जी, पहले इसी के लिए ज्यादा प्रयास करें, अभ्यास करें। जी, जी। बौद्ध धर्म में शादी के पहले हल्दी लगाना सही है क्या? बुद्ध काल में क्या होता था? ये कोई विशेष ऐसा आता नहीं है, लेकिन उसमें बुरी कोई चीज है ही नहीं। अगर हम एंटीसेप्टिक के भी हिसाब से लें तो उसमें बुरा क्या है? जी, ठीक है। एक्चुअली मार कोई भी रूप में आ सकता है क्या? मार को हाँ। हम कैसे जान सकते हैं? हम्म एक्चुअली जो मार मार कहते हैं, भगवान से पूछा गया तो मार किसी भी रूप में आता है, लेकिन ये हमारे चक्षु है और रूप है, ये हमारे स्रोत है और शब्द है, घान है और गंध है, जिह्वा है, स्पर्श है, और ये काया है, ये सभी मार ही है। ये पूरे के पूरे इसको मार ही कहा है भगवान। तो हम ये भीतर जो कुछ होता है ये सारा मार है। हमारे चित्त के क्लेश होते हैं, राग है, द्वेष है, वह भी मार है। तो भीतर भी है और बाहरी रूप में भी आता है फिर। तो इस तरह से उसको जानना चाहिए। जी। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग, सत्संग लोग बाग कहते हैं तो क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध या उनका श्रावक जब कोई धर्म की बात कहता है, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है, श्रद्धा मिलती है, तब वो सत्संग कहलाता है। और उससे कारण हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए उसको सत्संग कहते हैं। लेकिन किसका सत्संग? केवल भगवान बुद्ध या उनका श्रावक संघ, इनके साथ की गई धार्मिक चर्चा, वो सत्संग कहलाएगी। ओके। हाउ टू मेक चेंजेस इन आवर लाइफ? अभ्यास करना पड़ेगा आपको ही, और क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति को स्वयं बदलाव लाना होगा।
जी, अभ्यास करना है, शुद्ध साहित्य पढ़ना है, ध्यान करना है, दान करना है, अपने आप क्रमशः चेंजेस आ जाएँगे। जी। किसी ने मुझे लिख के भेजा था कि हमारे पंडित लोग हमेशा डराते रहते हैं, ये करो, वो करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या हुँ, करें, आप बताइए? ऐसा है मैं अपने अनुभव की बात बता दूँ, हमारे कॉलेज में एक मैडम थी, है अभी भी, उसका भाई मर गया, जवानी मैंने 30 साल का था, उसकी बहुत घर की प्रॉब्लम थी, तो किसी ने बताया कि अमुक ग्रह है, दोष है, आपको 50,000 रुपया खर्चा करने पड़ेंगे। तो क्योंकि उनका वही काम है, तो उसने मेरे से पूछा कि बोले, "आप इसको मानते हैं क्या?" मैंने कहा, "हाँ, सभी चीज़ें होती हैं।" तो बोले, "उपाय?" मैंने कहा, "उपाय भी हमारे पास हैं।" मैंने कहा, "मैं एक भिक्षु को ले आऊँगा, बढ़िया भोजन दान कराना और भोजन दान करने के पश्चात अच्छे ढंग से परितदेशना करेंगे, उपदेश करेंगे और मैंने कहा जो दान करना है वो कर देना।" वो तैयार हो गई, हम गए, भिक्षु को लेके गए, उसने भोजन कराई, दान की और भंते जी ने बढ़िया सब पाठ किए। आप आश्चर्य करेंगे 3 महीने के बाद सारी समस्या सॉल्व हो गई। यानी बहुत सारी तो और खर्चा कितना आया 500 हज़ार रुपए का भी खर्चा नहीं आया और बाकी वो जो दूसरे लोग थे, वो 50,000 का खर्चा बतला रहे थे। ओहो! तो वे बेचारे नहीं जानने के कारण इस तरह अपनी आजीविका बना लिए हैं और बल्कि उससे लाभ बिल्कुल नहीं होता। हुँ, तो उसका उपाय ये कि जो शील सदाचारी भिक्षु है, साधक है, उनको भोजन दान कराएँ, उनसे भगवान बुद्ध की देशना करवाएँ, तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। उसमें पैसे की भी बचत होती है, सभी चीज़ की। जी। हाँ, इन लोग तो लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। मुझे भी पहले उपासक था तो मुझे बहुत डराते थे इन लोग। अभी मैं इनकी बिल्कुल नहीं सुनता हूँ मैं। अ, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो तो ये पात्र धारा के विपरीत जाए। ऐसा कैसे हुआ? ये विज्ञान के विपरीत है। विज्ञान के बिल्कुल विपरीत नहीं है। हम जो सोचते हैं वो विज्ञान भगवान बुद्ध के लिए थोड़ी ना लागू होता है। वो सब संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी भगवान बुद्ध पर उतनी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम इस तरह से तर्क-वितर्क करते हैं। जी। तो बुद्ध पर श्रद्धा इतनी अटूट होनी चाहिए कि जो बुद्ध ने कहा वो अंतिम है। हम तर्क लगाएँ वो अपनी जगह सही भी है, लेकिन भगवान केवल इतनी ही बात नहीं बोलते। भगवान ये कहते हैं कि वह चीज़ तुम्हारे अनुभूति पे उतरनी चाहिए। भगवान तो यदि चाहें भई वो कहें कि आज सूरज नहीं उगना चाहिए, नहीं उगेगा। तो हम हुँ, कहें कहाँ विज्ञान होता है? ये कोई विज्ञान थोड़ी ना होता है। सारे तो देवता आते हैं और उस सूरज को रोक देंगे। यानी बुद्ध ने कोई चीज़ की कि सब हो जाता। जैसे हुँ, भगवान ने भरी मई के महीने में वो तालाब में इतना सा भी पानी नहीं था और कहते आनंद मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊँगा। अब कहाँ विज्ञान काम करता है, तुरंत देवता आया, उसने बादल बरसा और तालाब को भर दिया। तो भगवान ने केवल चाहा तो सारे लोग तो उनकी भगवान की मदद करते थे, देवता, ब्रह्मा यानी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि आप आदेश करें बनते बस भगवान की सेवा के लिए खड़े रहते थे। तो ये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है कि ये पात्र विरुद्ध दिशा में कुछ भी हो सकता है। जी। जैसे यदि हम कहें कि भगवान का अवतरण हुआ तो 7 कदम चले। अब कोई कहेंगे ये विज्ञान संगत नहीं लगता, विज्ञान की पहुँचिच कहाँ है? हम जिस विज्ञान को कहते हैं, हमें उसमें ठीक है अपनी जगह वो सही भी है, लेकिन बुद्ध वचन एज़ इट इज़ हमको श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। जी। कल किसी ने यूट्यूब पे बोला था किसी ब्राह्मण को दान करने का मतलब है कि डाकू के हाथ में हथियार देना। हुँ। आपके क्या विचार है? नहीं, हम कहते हैं कि जो माँगने आता है, चाहे कोई भी हो, उसे हुँ, दान करना चाहिए। भला ही आप कोई 100 माँगता है तो 50 दे, 50 माँगता है तो 10 दे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, ये शर्त है। हमारा काम ये नहीं देखना है कि वो पात्र है, सुपात्र है, कुपात्र है। माँगने आया है, उसे दे केवल। तो हम अपना देखें, ना कि दूसरों के बारे में देखें। जी। भव चक्र क्या है? किसी ने पूछा था कल। ऐसा है भगवान से पूछा गया, ये भव चक्र क्या है? तो भगवान बताते हैं, जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म ले फिर मरना, इस लोक से उस लोक से इस लोक।
ये भव चक्र है। जी। दूर रहने वाले बीमार व्यक्ति के लिए कोई गाथा कह सकते हैं क्या? कीजिए भुजंग सूत्र बोल दीजिए। अच्छा, हम्म, ठीक है। और यहाँ पे और एक, जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो उनके पास अ, ब्रह्मा वे कौन थे? साम्पति या ब्रह्मा सब। साम्पति ब्रह्मा थे। वो तो साम्पति ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आया और अपना जो चीवर था कंधे पे रख के भगवान को हाथ जोड़ दिया और कहता है कि अब आप सम्यक संबुद्ध है, कृपया धर्म का उपदेश करे। वो कहता हम्म, है, वो साम्पति ब्रह्मा था। जी। वैशाली पूछ रही है, चोरी करके अगर कोई दान देता है तो? करता है तो अच्छा है, दान देने का तो उसको फल मिलेगा, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है, दान देता है, देने का तो फल उसको मिलेगा ही। जी। एबॉर्शन करना डॉक्टर के लिए अकुशल कर्म है क्या? ये तो भयंकर अकुशल कर्म है। जितने भी कोई एबॉर्शन करता है, वो हम्म, प्राणी की जीव हिंसा कहलाती है और वो मरते हैं तो सारे नरक में जाते हैं। इसलिए एबॉर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी। जी गुरुजी, अभी हम यही स्टॉप करते हैं क्वेश्चंस को। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे इस नंबर पे लिख के भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी जो चलता है सेशन, इस पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको जब भी समय मिलेगा तो उस समय हम ले लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ सेशन को। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।